तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश का न्यू सिलेबस यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। साथ ही में हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स कम कर दिए गए हैं। हम जानते हैं कि कोविड-19 के चलते कॉलेजेस में पढ़ाई समय पर स्टार्ट नहीं हो पा रही है, जिसके चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो 30% सिलेबस को कम करेंगे सभी सब्जेक्ट्स में, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। तो आज हम इंग्लिश में सबसे पहले वो 30% सिलेबस देखते हैं। साधारण शब्दों में हम वो चैप्टर पहले आपको बता रहे हैं जो कि अब कोर्स से हट गए हैं, अब आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रोस, 3 भाग होते हैं इंग्लिश क्लास 12th में, प्रोस, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, या प्रोस, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज़, और प्ले भी होता है। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि इंग्लिश प्रोस में कौन से चैप्टर कम करे गए हैं। तो द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, जो कि तीसरा चैप्टर था प्रोस में, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, ये चैप्टर हट गया है। दूसरा जो चैप्टर हटा है वो चैप्टर नंबर 5 था, जिसका नाम था आई एम जॉन्स हर्ट। ये चैप्टर भी अब हटा दिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा अगर आप 2021 में देंगे तो आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ना तो इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। पोएट्री में देखते हैं, पोएट्री में कौन सा चैप्टर हटा है। तो पोएट्री में 4 नंबर की जो कविता थी, जो पोएम थी, एन एलेगी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, अब ये आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको पढ़नी भी नहीं है। दूसरी जो पोएम हटाई गई है वो 6 नंबर की पोएम थी आपकी पोएट्री से, ला बेले डेम सन्स मर्सी, ये पोएम अब हट गई है। जो तीसरी पोएम हटी है वो पोएम नंबर 9 थी, ये थी स्टॉपिंग बाय वुड्स एंड ए स्नोवी इवनिंग, ये भी पोएम हट गई। ये कविता भी आपको अब नहीं पढ़ाई जाएगी, ना ही इससे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। शॉर्ट स्टोरी कौन सी हटी है। तो शॉर्ट स्टोरी हट गई है द स्पेशल एक्सपीरियंस। शॉर्ट स्टोरी की जो आपकी बुक होती है पतली सी, उसमें से द स्पेशल एक्सपीरियंस नाम का चैप्टर अब हट गया है, अब आपको ये नहीं पढ़ना है। और एक खुशखबरी की बात है कि जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले होता था, नाटक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कक्षा 12 इंग्लिश में पढ़ाया जाता है क्लास 12th में, वो अब आपका पूरा प्ले आपको नहीं पढ़ना है, वो पूरा नाटक हटा दिया गया है। उससे जो 6 से 8 नंबर के प्रश्न आते थे, मुझे क्लियर तो नहीं पता, लेकिन अब वो पूरा प्ले हट गया है, तो अब उस नाटक पर आधारित, उस प्ले पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। प्ले का नाम था मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये होल प्ले अर्थात पूरा प्ले, पूरा नाटक हटा दिया गया है आपके सिलेबस से यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। अब जो हमारा सिलेबस बचा है, अब आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का होता है, हम जानते हैं। तो प्रोस 50 नंबर की आएगी, प्रोस 50 नंबर में पूछी जाएगी। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट हैं, एक है आपका लिटरेचर और दूसरा है ग्रामर। तो सेक्शन ए अर्थात लिटरेचर अर्थात प्रोस, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज से आपके 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले एक एक्सप्लेनेशन आएगी, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सहित संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको करनी होती है इंग्लिश में। ये आपको एक पैसेज दिया जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन का जो प्रश्न होता है ये 10 नंबर का होता है। फिर एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको 30 शब्दों में लिखना है, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। और वोकैबुलरी अर्थात मीनिंग्स बेस्ड ऑन टेक्स्ट, जो कि आपकी पुस्तक, आपके प्रोज से संबंधित मीनिंग्स होंगी, ये आपसे 4 पूछी जाएंगी। तो ये 4 नंबर का आपके प्रश्न वोकैबुलरी से पूछे जाएंगे। अब देखते हैं पोएट्री कितने नंबर में पूछी जाएगी। तो पोएट्री 17 अंक में पूछी जाएगी। ये सेक्शन ए में जो पोएट्री है ये 17 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें भी आपको एक पोएम का पार्ट दिया जाएगा, स्टैंजा दिया जाएगा। तो इसमें आपको उस स्टैंजा का 1 या 2 या 3 स्टैंजा आपको दिए जाएंगे, उसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, अर्थात एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये 10 नंबर का प्रश्न होगा। फिर एक आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, वहाँ पर 2 से 3 आपको
पोएम के नाम दिए होंगे, उनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। शॉर्ट स्टोरीज में देखते हैं तो शॉर्ट स्टोरीज से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें क्या आएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जो कि 30 शब्दों में आपको लिखना है। इनका आंसर 30 शब्द से ज़्यादा नहीं होगा। ये 2 छोटे प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे, तो 10 नंबर के ये प्रश्न आपके शॉर्ट स्टोरी से पूछे जाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच 4 नंबर में पूछे जाएंगे। इसमें आपको किसी भी एक अलंकार होते हैं इंग्लिश में कुछ, जैसे सिमाइल, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरोन, ये सारे जो है हाइपरबोल, ओनोमेटोपिया, ये सारे अलंकार होते हैं। इनको आपको क्या करना है कि परिभाषा और उदाहरण आपको 2 देने होंगे। 2 के इसमें से परिभाषा और उदाहरण देने होंगे, जिसके लिए आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। तो 4 नंबर के आपके फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन बी, ग्रामर में आपसे जो 50 नंबर में ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा। 50 नंबर की ग्रामर है तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो जनरल इंग्लिश ग्रामर में क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर में, सिंथेसिस 2 नंबर में, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर में, सिंटैक्स 2 नंबर में। फिर आता है वोकैबुलरी अर्थात शब्द ज्ञान में आपसे पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची शब्द 3 नंबर में, एंटोनिम्स विलोम शब्द 3 नंबर में, होमोफोन्स अर्थात ऐसे वर्ड्स जिनकी जो एक जैसे दिखते हैं, जिनके एक जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, एक जैसा उच्चारण होता है, लेकिन वो अलग होते हैं, उनकी मीनिंग भी अलग होती है, 2 नंबर में। इसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पूरे एक वाक्य के लिए एक शब्द, ये आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा। ईडियम्स एंड फ्रेसेस, ये भी आपके 3 नंबर में पूछे जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ईडियम्स एंड फ्रेसेस। तो टोटल 14 नंबर में आपकी वोकैबुलरी शब्द ज्ञान पूछा जाएगा। अब देखते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में हम जानते हैं कि हिंदी से इंग्लिश आपको एक स्टोरी बनानी होगी और ये स्टोरी 10 नंबर की होगी। ये स्टोरी आप अच्छे से तभी बना पाएंगे जब आप अच्छे से ग्रामर पर आपकी पकड़ होगी, आप ट्रांसलेशन जानते होंगे, वोकैबुलरी जानते होंगे, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। या स्टोरी आप छोड़ सकते हैं तो किसी एक संक्षिप्त पद्यांश का सारांश, किसी गद्यांश का संक्षिप्त विवरण आप लिख सकते हैं। ये सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्टोरी ही तैयार करते हैं, तो आपको ये बाकी जो अथवा वाला प्रश्न है ये आपको छोड़ ही देना चाहिए, आपको स्टोरी पर फोकस करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ऐसे राइटिंग निबंध आपको लिखना होगा किसी एक टॉपिक पे, ये 12 नंबर का होगा। और फिर एक अनसीन पैसेज आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आपको पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे 3 प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आपको उसी पैसेज से ध्यान से पढ़कर लिखने होंगे। तो ये 6 नंबर का होगा। तो टोटल ये आपका सिलेबस था, 100 नंबर का पेपर होता है। अब हम देखते हैं कि पुस्तक में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उनके लेखक कौन कौन हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोस में हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें ए गर्ल विद ए बास्केट, विलियम सी डगलस का लिखा हुआ। ए फेलो ट्रेवलर, जो अब चैप्टर बचे हैं, 30% पाठ्यक्रम, 30% सिलेबस हटाने के बाद जो चैप्टर हट गए हैं वो मैंने आपको ऊपर बताए थे, उन्हें हटाने के बाद अब ये चैप्टर बचे हैं। ए फेलो ट्रेवलर A.G. गार्डिनर का ये आपको पढ़ना है। द होम कमिंग R.N. टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का। वुमेन्स एजुकेशन डॉक्टर S. राधाकृष्णन द्वारा लिखा गया, ये पढ़ाया जाएगा। और हेरिटेज ऑफ इंडिया A.L. बैशम द्वारा लिखा हुआ। फिर बी इंग्लिश में देखते हैं पोएम कौन कौन सी आपको पढ़नी है। तो द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वॉटन की कविता आपको पढ़ाई जाएगी। द ट्रू ब्यूटी, थॉमस क्रू की। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन द्वारा लिखित पोएम। ए लैमेंट, P.B. शैले द्वारा। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, अल्फ्रेड लॉर्ड द्वारा। माई हेवन, R.N. टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता आपको पढ़ाई जाएगी। द
द सॉन्ग ऑफ फ्री, स्वामी विवेकानंद की पोएम। ये 7 पोएम आपके सिलेबस में है। प्रोस के आपके टोटल 5 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। पोएट्री अर्थात पोएम आपकी टोटल 7 बची हैं अब। और स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज में देखेंगे द गोल्डन वॉच बचा है, पोंजिकारा रैफी का एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ये चैप्टर बचा है आर के नारायण का, और द लॉस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद, 3 शॉर्ट स्टोरीज बची हैं। तो ये था हमारा पूरा इंग्लिश का सिलेबस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद में आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय। ये सिलेबस आपका वो है जो कि हटाया गया है। थैंक यू एंड बाय बाय।